बंधुओं नमस्कार। महात्मा कबीरदास जी की जयंती के अवसर पर मैं उन्हीं के साहित्य से कुछ चुनी हुई पंक्तियों को और कुछ अपनी उसमें जोड़कर एक सुंदर रूपक प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रसंग आत्मा के परमात्मा से महामिलन का है और कहा जाता है कि हंस हंस कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोए। वियोग के बाद ही परमात्मा का दीदार हो पाता है और वो परमात्मा सबको नहीं अपनाता। वो उसके बड़े सौभाग्य होता है जो स्वयं ईश्वर उसको अपने में अपनाने के लिए उपस्थित हो जाता है। बड़े भागते प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। तो हिंदू विवाह पद्धति के माध्यम से कबीर ने आत्मा का परमात्मा से ये महामिलन और उसके बाद परमात्मा का विवाह के उपरांत सुहाग के रूप में अटल सुहाग उस जीवात्मा को देना, मतलब उसको स्वयं अपने अंदर मिला के वो स्वयं परमात्मा स्वरूप हो गई जीवात्मा। ये बहुत ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया है। तो प्रारंभ करता हूँ। यह तन जारो मसी करो, लिखो राम का नाम, और लेखन करो करंक की, लिखी लिखी राम पठाऊं। क्या लिखूं कि जी आशणिया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहार, और जीवनिया छाल्या पड़ा, पीओ पुकार पुकार। बड़ी व्यवस्था है कि आए न सको तुझ तक, सको न तुझे बुलाए, कजियरा यूं ही ले होगे, बिरह तपाए तपाए। कुछ सौभाग्य था उस जीवात्मा का। परमात्मा प्रसन्न हुए और स्वयं उसके दरवाजे पर जो है पति स्वरूप में आ गए। तो धन धन भाग हमार सखीरी सुनो, धन धन भाग हमार सखीरी मोपे, रिझे मोरे करतार। सखीरी मोपे रिझे मोरे करतार, पार ब्रह्म मोहे ब्याहन आए, ठाणे द्वार हमार करोरी सखी, द्वार चार सत्कार, सुनोरी सखीरी मोपे, रिझे मोरे करतार। बड़े भागते प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए, ठाणे द्वार हमार करोरी सखी, द्वार चार सत्कार, सखीरी मोपे रिझे मोरे करतार। मेरे दरवाजे पर जीवात्मा कह रही है, मेरे दरवाजे पर ही स्वयं परमात्मा आ गया और उसके साथ संपूर्ण प्रकृति के तत्व बराती के रूप में खड़े हैं। क्षिति जल पावक गगन पवन सब, ठाणे संग बराती, पार ब्रह्म मोहे ब्याहन आए, पार ब्रह्म मोहे ब्याहन आए, मन हर्ष अपार करोरी सखी, द्वार चार सत्कार, सखीरी मोपे रिझे मोरे करतार। अब विवाह के लिए भावरे डालने के लिए और पवित्र अग्नि को साक्षी मानने के लिए यज्ञ वेदी आदि की जरूरत है। तो शरीर सरोवर वेदी रसी हो। शरीर भी को सरोवर से कितनी अच्छी उपमा दी गई। हमारे शरीर के अंदर अधिकांश जल का भाग ज़्यादा है, जलीयांश ज़्यादा है। देह सरोवर
वेदी रची हो, ब्रह्मा वेद उचारा, ओ पार ब्रह्म संग भावर लय हो, पार ब्रह्म संग भावर लय हो, धन धन भाग हमारा, करोरी सखी द्वार चार सत्कार, सुनोरी सखी धन धन भाग हमार। बारात जब आ जाती है तो वर और वधू का ये विवाह की लग्न जब होती है, पवित्र अग्नि के साथ फेरे लिए जाते हैं, उस समय साक्षी की भी आवश्यकता होती है, गवाह की, कि हाँ हमारे सामने विवाह हुआ। कहीं ऐसा ना हो कि परमात्मा अभी तो हमको अपना रहा है, उसके बाद में हमको से अलग हो जाए। तो 87,000 ऋषि मुनियों ने गवाही दी इस विवाह की। सुर 33 प्रकार के देवता, 87,000 ऋषि मुनि, सुर 33 कोटि के आए, मुनिवर सहस 88। ओ सुनहु सखी हम ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी, करोरी सखी द्वार चार सत्कार, सुनोरी सखी धन धन भाग हमार। अब विवाह के उपरांत जीवात्मा विदा हो गई, परमात्मा उसे अपने साथ में मिला ले गए। तो जीवात्मा ने परमात्मा को कैसे प्रसन्न किया, कबीर की पंक्तियों में सुनिए कि नैनन की कर कोठरी, और पुतली पलंग बिछाए, और पलकन की चिकडार के, पीऊ को लिया रिझाए। अपनी प्रथम रात्रि में ही अपने प्रिय को रिझा लिया, प्रिय जो है रीझ गया उस जीवात्मा पर। तो सुनो सखी हम कछु न कीना, जीवात्मा का है हमने कोई प्रयास नहीं किया, बिना प्रयास के ही हमको सब कुछ मिल गया। सुनहु सखी हम कछु न कीना, अटल सुहाग राम मोहि दीना। तो करोरी सखी द्वार चार सत्कार, सुनोरी सखी धन धन भाग हमार, सुनोरी सखी धन धन भाग हमार। पार ब्रह्म मोहे ब्याहन आए, ठाणे द्वार हमार, करोरी सखी द्वार चार सत्कार, सुनोरी सखी धन धन भाग हमार, सुनोरी सखी धन धन भाग